हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 12 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। और आप लोग के लिए सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इस चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आरपीएफ कांस्टेबल वाली पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसमें टोटल 48 शिफ्ट का प्रश्न इसमें डाला गया है। तो आप लोग जाकर वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक के सारे वीडियो को देख लेंगे और अपनी जीके को अच्छे से एनालिसिस कर देंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांस की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो कांस की नर्तकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे। और आपको सिर्फ 10 मिनट में आपको यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी काफी समय का बचत हो रहा है। तो आप अपने समय को बचाने आए हैं इस टाइम, जो भी समय क्रुशियल चल रहा है, आपका एग्जाम का टाइम काफी पास है। तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को देखकर जीके को एनालिसिस करना है और बाकी समय जो आपके बचते हैं उन्हें रिविजन और मॉक टेस्ट में लगाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, उसे हम भ्रूण कहते हैं। ऐसी स्थिति जो होती है जिसमें सभी अंगों को हम पहचान सकते हैं, उसे हम उस स्थिति को हम लोग भ्रूण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न तो काफी बार रिपीट हुआ है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नाभिक खाली स्थान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो नाभिक जो है नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप वीडियो 1 से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कोशिका कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आप लोग कोशिका चैप्टर को काफी बारीकी से एक बार पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानों क्षेत्र का वह बड़ा भाग है। तो ये भांगर जो है पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक कितने वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है? तो यह आपका 5 वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है। कौन? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो रोजर फेडरर जो है इनका संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक न्यायपालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? ये प्रश्न काफी अच्छा है। बर्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपकी मिसिसिपी नदी जो है बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो ये आपका ओकुन का जो नियम है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाली नियम है ओकुन का नियम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, पेरू महासागरीय धारा और किस नाम से जाना जाता है? जो पेरू महासागरीय धारा है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे हम हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। आप लोग कमेंट बताएंगे कि ये जो महासागरीय धारा है किस महासागर में बहती है। अगला प्रश्न है, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? जो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल से जुड़ा हुआ है। इसको आईएनसी और मुस्लिम लीग के मेल से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी को किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो आपका हो जाएगा अवध। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ?
तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 64 लाख का खर्चा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वही आपका भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। इसे हिंदी में हम भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है, समभारिक रेखा खाली स्थान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो समभारिक जो होती है वो समान दाब वाले रेखाओं को क्षेत्रों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तांक 2.42 होता है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई की चित्रकला बनी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में ये प्रसिद्ध है। बनी जो कढ़ाई की कला है गुजरात में इसका उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी नालको का मुख्यालय कहाँ है? तो उड़ीसा में नालको का मुख्यालय है और नालको एक एल्युमिनियम कंपनी है। अगला प्रश्न है, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं या रेखीय मोशन कहते हैं। इसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो इसमें युवराज सिंह ने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। कैंसर से लड़ते हुए युवराज सिंह ने भारत को यह खिताब जितवाया था। अगला प्रश्न है, खादर और भांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो खादर और भांगर का संबंध जलोढ़ मिट्टी से है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? इसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका व्युत्क्रम जो होता है इसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये प्रश्न काफी आसान है। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म से संबंधित थे। आप लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? इसे हम आवर्त कहते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी मोसले द्वारा दी गई थी इसमें 36 पंक्तियों का समावेशन क्या कहलाता है? ये 36 पंक्तियां होती है इनके समावेशन को क्या कहते हैं? इन्हें हम आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और जो वर्टिकल होते हैं इन्हें हम ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। ये टोटल 8 होते हैं और ये 7 होती है और ये 18 होते हैं। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी सदस्य कौन था? तो मैंने बहुत बार बताया इसको। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को इसका अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठे को एक साथ ऊपर उठाता है तो वह किसका संकेत है? तो ये आपका डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का संकेत है। इसमें रेफरी क्या करता है, अपने हाथ के दोनों अंगूठे को उठा देता है। तो इसमें इसका संकेत होता है कि डबल फॉल्ट और रिप्ले का दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा। उसे हम अनिवासी भारतीय कहेंगे। वो क्या है, एक भारतीय है लेकिन वो भारत से बाहर रहता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, उसे हम अनिवासी भारतीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैराथन जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो इसे हम हिमाद्री कहते हैं। जो हिमालय पर्वतमाला है इसके उत्तरी हिस्सा को हम हिमाद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये धातु है, बाकी हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। अगला प्रश्न है, HP ब्लवत्स्की और HS अल्काट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इन्होंने दोनों मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 368 वर्णित है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर खाली स्थान के श्री सैलम में स्थित है। तो श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में स्थित है। अगला प्रश्न है, समरसॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो समरसॉल्ट जो है डाइविंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य में से शामिल है?
तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल है। अगला प्रश्न है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो यहाँ प्रश्न है, एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खसाबाद दादा साहब जाधव ने एकल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका नियत बाजार मूल्य पर सकल उत्पाद द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्यों पर लगने वाला आयात क्या कहलाता है? तो इसे हम टैरिफ कहते हैं। भौतिक इकाई अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात को हम टैरिफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है। पिछले शिफ्ट में पूछा था कि सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका 29 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को हम दोहरा दंड कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसने एक ही अपराध किया है, तो उसको हम एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते, उसे हम दोहरा दंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? तो पंचायत जो है एक स्वशासी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्नों को देखा और काफी कम समय में मैंने इसको देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।